As you are seeing in the screen that a, b, x, y are some real numbers, a minus b equal to 1. Okay, y is given to be a non-zero element, z is a complex number, x plus I टाइम y इस नंबर है जो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट है जो ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है y, और y उसमें नॉन जीरो भी गिवन दिया हुआ है। यहाँ से हमें इतनी बात समझ में आ गई, ये कम्प्लेक्स नंबर जो ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 ये कम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ये कम्प्लेक्स नंबर है जो ये कभी भी प्योरली रियल नंबर नहीं हो सकता। ये एडवांस की प्रॉब्लम है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सच ए वे दैट यू मे फील मोर कंफर्टेबल। ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो उसको हम क्या ट्राई करते हैं, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्स प्लस आई वाई, एक्स और वाई क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और आई है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, आई बिलोंग करता है सी से, आई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और एक्स वाई रियल नंबर होते हैं। ओके, पहले हम इसको किसकी फॉर्म में ले आएंगे, अल्फा प्लस आई टाइम बीटा की फॉर्म में। ओके, अल्फा प्लस आई टाइम बीटा की फॉर्म में ले आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है बी को हम रिप्लेस कर देंगे। भैया जो भी वेरिएबल के साथ वाला जो कांस्टेंट होता है उसके साथ कभी पंगा मत करना। कभी कभी वो ऐसा नंगा करता है कि क्वेश्चन सॉल्व तो होता नहीं, फिर मीन्स सॉल्व हो जाता है बट दैट टेक्स मोर टाइम। ओके, लेकिन कॉम्पिटेटिव में आपको क्या करना होता है, ट्राई टू सॉल्व एज क्यूक एज। तो बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये बी क्या आ जाएगा, ए माइनस 1, तो इसको मैं ए माइनस 1 से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, ए जेड प्लस ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ओके, अब यहाँ दो टर्म्स ए कॉमन है तो मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूंगा, जेड प्लस 1 माइनस 1। ओके, अपॉन अब एलसीएम क्या, जेड प्लस 1, तो दोनों साइड जेड प्लस 1 आएगा। ओके फाइन, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हम सिंपल कर चुके हैं इस फॉर्म में, ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 दिया हुआ है। ए क्या होगा, हमें गिवन टू बी रियल नंबर गिवन दिया हुआ है। ओके, हम अब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन जेड प्लस 1 को, किसको, 1 अपॉन जेड प्लस 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम जैसे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है जेड किस फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, वैसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो x प्लस आई वाई प्लस 1। ओके, तो इसको फर्दर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रियल पार्ट प्लस आई वाई। ओके, अब रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इसके नेगेटिव से माइनस आई वाई, और फिर एक टाइम इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x प्लस 1 माइनस आई वाई। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ, x प्लस 1 माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। डिफिकल्टी इट्स सो सिंपल एंड आई ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, बिलीव मी। ओके, सो लेट अस सी हियर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास प्लस y का स्क्वायर। ओके, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आना था तो आई स्क्वायर प्लस हो चुका है, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, ये हमारे पास नंबर आ चुका है। ओके, और हमारा ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 किसके ऊपर आ चुका है, ए माइनस दिस इसके। ओके, ये हमारा नंबर ऐसे आ चुका है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अब उसने क्या हमें गिवन दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट है जो इसका वो क्या है y, तो ये a तो रियल है, ये क्या है रियल, तो x प्लस 1 अपॉन ये भी रियल है, ये माइनस यहाँ आकर प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल y। फाइन। ओके, ये y यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा 1, तो हम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ चुका हमारे पास 1, मीन्स
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है 1। इट्स जस्ट सरी में एक सर्कल है हमारे पास जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये -1 है और 0 कोऑर्डिनेट है यहाँ से, और उसका रेडियस क्या है 1 है। यही इतना रेडियस मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है। सर्कल passes through the origin having center -1 and 0। ओके, ये हमारा एक सर्कल है और उसने हमें क्या पूछा हुआ है कि x की वैल्यू फाइंड करो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर हम पहली z को x प्लस आई वाई की फॉर्म में नहीं लाते तो उसको z की फॉर्म में ही सॉल्व करते, तो लास्ट में तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता। ओके, so this is equal to 1 and now this implies that x plus 1 का whole square equal 1 minus y square। ओके, so प्लस स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस बोथ टर्म्स, this implies that x equal -1 प्लस -1 माइनस y square। ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस x। कौन सी? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड -1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, दिस आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x। ओके।